सुप्रभात छात्रों। छोटी ई की मात्रा, इसका जो राइटिंग पार्ट है अब हम वह देखते हैं। यहाँ जो खाली बॉक्स दिए गए हैं वहाँ पे हमें ई की मात्रा लगाकर सभी अक्षरों को लिखना है अच्छे से। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है, यही देखकर आपको कॉपी करना है आपकी वर्कबुक में। अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चित्र देखकर शब्द पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पर हमें जिस चीज़ का चित्र दिया गया है वह चित्र देखकर सही शब्द के आगे सही का निशान लगाना है। तो मैंने ये भी आपको सॉल्व करके दिया है। एज इट इज़ आप वही कॉपी करो आपकी वर्कबुक में। तो पहला चित्र गिलास का है, तो हम वहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा चित्र है बगिया, तो उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। तीसरा चित्र है हिरण का, तो उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। चौथा चित्र है गुड़िया, तो उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। और पांचवा चित्र है चिमटा, तो उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक लय के शब्द लिखो। मिल, सिर, किला, रविवार। अभी इनकी लय जिससे मिलती है उसी लय में जो शब्द होंगे वह हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो ये भी मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। मिल, सिल, सिर, गिर, किला, मिला, रविवार, शनिवार। तो आप यही शब्द आपके वर्कबुक में लिख लीजिए। ओके, अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो और लिखो। तो यह क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको ही सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई की मात्रा वाले चित्रों में रंग भरो। तो आपको ढूंढना है कि छोटी ई की मात्रा से कौन सा चित्र है, कौन से चित्र का नाम आता है और उसमें आपको रंग भरना है। यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों तथा मात्राओं को अलग करके लिखो। तो यहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं, तो इनकी हमें मात्राएं अलग करना है और अक्षर अलग करना है। तो पहला वाला है किन, दूसरा है सितार। तो यह भी मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। तो पहले हम लिखेंगे छोटी की मात्रा, उसके बाद क और उसके बाद न। दूसरा शब्द है सितार, तो पहले हम लिखेंगे छोटी की मात्रा, फिर स, फिर त, फिर आ की मात्रा और र। आपको यह एज इट इज़ कॉपी करना है आपकी वर्कबुक में। अभी नेक्स्ट पेज के शब्द देख लेते हैं। माचिस, पिकनिक और परिवार। यह भी मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। पहले माचिस शब्द के आगे हम लिखेंगे म, उसके बाद लिखेंगे आ की मात्रा, उसके बाद लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, फिर लिखेंगे च और उसके बाद लिखेंगे स। फिर अगला शब्द है पिकनिक, तो पहले हम लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, फिर लिखेंगे प, फिर लिखेंगे क, फिर से छोटी ई की मात्रा, फिर लिखेंगे न और फिर लिखेंगे क। अगला शब्द है परिवार, तो परिवार में पहले हम लिखेंगे प, उसके बाद लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, उसके बाद लिखेंगे र, उसके बाद लिखेंगे व, फिर लिखेंगे आ की मात्रा और लिखेंगे र। इसी तरह आपको मात्राएं अलग करके लिखना है आपकी वर्कबुक में। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। वी को जोड़कर शब्द लिखो। तो यह भी मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। तो पहला शब्द लिखेंगे वितान, दूसरा लिखेंगे विशाल, तीसरा विहार और चौथा शब्द लिखेंगे विनाश। समझ में आया ना आपको? एज इट इज़ आपको भी कॉपी करना है वर्कबुक में। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र का नाम लिखो। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और हमको इनके नाम लिखना है। तो हम एक एक चित्र के सामने उनका नाम लिखने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करके दिया है। पहले चित्र के सामने लिखेंगे पंडित, दूसरा चित्र है गिरगिट का, तो हम लिखेंगे गिरगिट। तीसरा चित्र है किताब का, तो हम वहाँ लिखेंगे किताब। चौथे चित्र के सामने लिखेंगे हिरण,
5वें चित्र के सामने लिखेंगे डाकिया और छठे चित्र के सामने लिखेंगे माचिस। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। ई लगाकर शब्द बनाओ और शब्द पढ़ो। तो आपको यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस दी गई है वहाँ पे हमें क्या लगाना है, छोटी ई। तो देखते हैं किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले शब्द में जब हम ई जोड़ देंगे तो कौन सा शब्द तैयार हो जाएगा, इमारत। दूसरा शब्द है इसका, तीसरा हो जाएगा इतवार और चौथा इलाज। तो आपको भी एज इट इज़ सॉल्व करना है आपकी वर्कबुक में, ओके। और अभी तक हमने जितना भी वर्क किया है वर्कबुक पार्ट में वो आपको प्रैक्टिस के लिए आपकी नोटबुक में भी कंप्लीट करना है।